गाजियाबाद और नोएडा में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बता दें कि हिंडन नदी में बाढ़ के चलते दर्जनों इलाकों में जलभराव हुआ है। तेज बारिश के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर चुका है। भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। रात से ही बारिश हो रही है और जगह जगह जल जमाव हुआ है। बारिश के चलते नोएडा में घना अंधेरा छाया हुआ है। नोएडा के दर्जनों इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीर है। भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। रात से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नोएडा में भी घना अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है और देखिए अभी भी बारिश हो रही है और ऐसे में जगह जगह जल भराव की स्थिति है। बारिश के चलते नोएडा और गाजियाबाद के कई जगहों पर जल जमाव हुआ है। घना अंधेरा छाया हुआ है। दर्जनों इलाकों में जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तेज बारिश के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर आया है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। पश्चिमी यूपी में तमाम इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट का जो चेतावनी थी वो पहले ही जारी कर दी गई थी। अब हिंडन में भी बाढ़ के चलते दर्जनों इलाकों में जलभराव हो चुका है। तेज बारिश से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जगह जगह पानी भर चुका है। गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी देंगे लोकेश भी जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या स्थिति है अभी? देर रात से और यूं कहें कि एनसीआर के इलाके में अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर जल जमाव हो गया है। कई शहर के इलाकों के अंदर भारी जल भराव है और इस बारिश ने दरअसल बाढ़ जो हिंडन नदी में लेकर के आई है उसमें कुएं का खाज के रूप में काम किया है, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर पहले ही गांव से करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के। और इन गांवों के अंदर पहले ही लोगों को बाहर शिफ्ट किया जा चुका है। राहत कैंप में जो बाढ़ से प्रभावित राहत कैंप है, कुछ लोगों को फार्म हाउस में शिफ्ट किया गया है। अब जो लोग बाहर उन जगहों पर हैं उनके लिए भी परेशानी आ रही है और दूसरी तरफ जो जल स्तर गाजियाबाद के कुछ इलाकों में गाँव में कम हो रहा था, अब वो वापस इस बारिश के चलते फिर से बढ़ेगा, क्योंकि कुल जो नाले हैं और जो निकासी व्यवस्था है वो कुल जाकर के हिंडन में मिलती है। तो ऐसे में उसके जल स्तर के साफ साफ बढ़ने की साफ तौर पर आशंका है। नोएडा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सभी स्कूलों की छुट्टी आज घोषणा की, लेकिन वो बहुत देर से की, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इसकी घोषणा की गई। कई बच्चे स्कूल जा चुके थे। हालांकि सुबह से बारिश हो रही है, इसकी वजह से कई स्कूलों में वैसे ही आज पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर नहीं भेजा है, क्योंकि ये बारिश ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 25-26 तारीख के बाद से बारिश आएगी और अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके का माहौल रहेगा। बारिश तेज होती रहेगी और इस बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जल भराव की भी जो है वो संभावना जताई गई थी। और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने एक चुनौती ये है कि बाढ़ से प्रभावित जिन गाँव के अंदर वो लोग राहत सामग्री और जो बचाव अभियान चला रहे थे, इस बारिश के बाद उनमें एक बार फिर से और तेजी लानी पड़ेगी, इस वजह से कि वहाँ पर जल स्तर और बढ़ेगा और जो एक राहत की बात कही जा रही थी कि जल स्तर में गिरावट आएगी, वो बढ़ने की साफ तौर पर आशंका है। ये लोकेश, क्या अलर्ट है मौसम विभाग का? आगे किस तरह की स्थिति बन सकती है और ऐसे में अब क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बाढ़ चौकियों का क्या हाल है और तमाम इलाकों का क्या हाल है? क्योंकि तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं। तस्वीरें और देखिए चौधरी, अगर हम शुरुआत से बात करें तो जो हिंडन नदी है उसने बाढ़ आई थी वो यमुना के चलते आई है, क्योंकि यमुना से जब पानी डाइवर्ट किया गया सहारनपुर तो बाढ़ लेकर के आई। और पिछले 45 साल में गाजियाबाद में इस नदी के अंदर कोई इतनी भयावह तरीके से बाढ़ नहीं आई थी। और इन 45 सालों में अव्यवस्थित तरीके से जो इजाफा हुआ है कॉलोनियों का, कच्ची कॉलोनियों का, अवैध कॉलोनियों का, वो फ्लड प्लेन के अंदर ही जो हिंडन का फ्लड प्लेन एरिया था उसके अंदर विकसित हुई है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। अगर बात करें एनडीआरएफ को लेकर के तो एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है ऑलरेडी, क्योंकि कई इलाकों के अंदर पहले से ही उनका अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ भी डिप्लॉय की गई है। प्रशासन के सामने इस वक्त चुनौती का कारण ये बारिश इसलिए बन गई थी, कई जगहों पर जो ये ऑपरेशन है इसको चलाने में अब समस्या आएगी क्योंकि बारिश तेज पड़ रही है। और इसके अलावा जो शहर के कई और इलाके हैं जहाँ पे भारी जल जमाव हुआ है, वहाँ पर एक और समस्या आएगी। इसके अलावा शहर के 2 बड़े बिजली घर हैं, मोटी और काना अफवन के, जहाँ पर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। रिस्क लेकर उनको ऑपरेट किया जा रहा है। अगर
ये बारिश का पानी और अधिक आता है, और क्योंकि बाढ़ का पानी उन बिजली घरों में एंटर कर गया था, बारिश के चलते फिर से आशंका है कि वहाँ पर पानी और भरेगा, तो ऐसे आधे शहर की बिजली अच्छा, पूरी तरीके से ठप हो सकती है। लोकेश, एक सवाल और है, गाड़ियों की स्थिति बड़ी विकराल हो चुकी है, गाड़ियां डूब चुकी हैं, गाड़ियां खराब हो चुकी है लोगों की। अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो या फिर शहर के अन्य सड़कें हो, वहाँ पर भारी जल भराव है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को दरअसल एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन हर बार की कहानी है, जब बारिश आती है उसमें जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं है। स्पेशली लाल कुआं एक एरिया है, वहाँ पर यहाँ पर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर में पानी इस तरीके से जमा होता है जैसे मानो कोई नहर चल रही है, और इसमें कई गाड़ियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि पूरी तरीके से डूबी नजर आ रही है। बार बार सवाल यही उठता है एनएचएआई से कि आखिर इन जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं कराई जाती, क्योंकि इस पर हाई स्पीड गाड़ियां आती हैं और अचानक बारिश का पानी आने से यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। ठीक है, आपका तो बहुत शुक्रिया लोकेश जानकारी देने के लिए। और सहारनपुर में भी मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर आ चुकी हैं। देर रात से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से सभी नदियां उफान पर आ चुकी हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर चली गई, जिससे लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से बारिश का दौर जारी है और ऐसे में नदियां उफान पर है। जगह जगह की स्थिति है, चाहे गाजियाबाद की बात कर ली जाए, नोएडा की बात कर ली जाए, तेज बारिश के बाद जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति है और ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीच में बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में बारिश का दौर शुरू हो चुका है।